साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कैराना पलायन का मुद्दा फिर गर्मा गया है। गृह मंत्री अमित शाह के कैराना से चुनावी आगाज करने से साफ हो गया है कि कैराना भी पश्चिम से लेकर पूरब तक बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा है। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों को छोड़कर गृह मंत्री अमित शाह का कैराना में चुनावी शंखनाद करना, घर घर संपर्क करना और पलायन से वापस लौटे लोगों से मुलाकात करना भी बीजेपी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। यानी मुजफ्फरनगर दंगों के साथ कैराना पलायन का मुद्दा भी बीजेपी जोर शोर से उठाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी राज आने से पहले कैराना के बड़े कुख्यात अपराधी मुकीम काला की यहाँ सल्तनत चलती थी। यह व्यापारी अपनी सुरक्षा के लिए उसे रंगदारी देते थे और जो नहीं देते थे उनकी हत्या कर दी जाती थी। मुकीम काला और उसके गैंग के आतंक से परेशान होकर कैराना से कितने ही व्यापारी पलायन कर गए। कैराना की उन गलियों में भी सन्नाटा हो गया जहां कभी लोगों की भीड़ हुआ करती थी। मुकीम के खौफ से पलायन को मजबूर लोगों ने अपने घरों के बाहर "ये घर बिकाऊ है" का बोर्ड लगा दिया। इससे मुकीम का खौफ और बढ़ गया, क्योंकि मुकीम काला को राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप भी लगे और शायद इसीलिए लोग कानून से ज्यादा मुकीम की दहशत मानने लगे थे। आखिरकार बीजेपी के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह ने साल 2016 में इस मामले को जोर शोर से उठाया और 346 हिंदू परिवारों की लिस्ट दी और आरोप लगाया कि सपा सरकार आने के बाद और ज्यादा हिंदुओं का पलायन हुआ। तब जाकर पूरे देश में कैराना पलायन और मुकीम का आतंक पता चला। लेकिन 2017 में योगी राज आने के बाद आतंक का अंत भी हुआ और पलायन करके गए कई परिवार भी वापस लौट आए। और अब उन्हीं परिवारों से अमित शाह ने मिलकर यह भरोसा जताया कि सरकार हमेशा उनके साथ है, इसलिए बीजेपी को 300 पार सीट दिलाई है। मुकीम काला का आतंक सिर्फ कैराना में ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, उत्तराखंड तक भी फैला था। 15 फरवरी 2015 की बात करें तो मुकीम ने अपने गैंग के साथ सहारनपुर में तनिष्क शोरूम में करोड़ों रुपए की डकैती डाली और जब पुलिस ने घेराबंदी की तो सिपाही राहुल ढाका की हत्या कर डाली और हथियार भी लूट लिया। इसी दिन तितरो गांव में 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। इसके साथ ही कई अन्य वारदातों को भी अंजाम दे दिया गया। इन घटनाओं के बाद मुकीम जरायम की दुनिया का एक बड़ा नाम हो गया। फिर 2017 में सरकार बदली और भाजपा के हिंदुत्व की छवि रखने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ ने बदमाशों के खिलाफ सख्त संदेश दिया था कि जिसके बाद मुकीम काला गैंग के खिलाफ पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस और इस गैंग के सदस्यों के साथ एनकाउंटर हुए। पुलिस ने एनकाउंटर में कुछ बदमाश ढेर कर दिए तो कुछ को सलाखों के पीछे भेज दिया। जनवरी 2018 में कैराना के जंधेड़ी गांव में मुठभेड़ के दौरान 1 लाख के इनामी शाबिर जंधेड़ी को मार गिराया। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी शहीद हो गए थे। फिर ठीक 1 महीने बाद फरवरी 2018 में पुलिस की मुठभेड़ झिंझाना क्षेत्र में मुकीम काला के एक अन्य मुख्य सदस्य अकबर से हुई, जिसमें उसको पुलिस ने ढेर कर दिया। 50,000 का इनामी मुकीम काला का भाई वसीम को मेरठ पुलिस ने ढेर किया और उसका एक साथी मोटा को भी पुलिस की गोली का शिकार होकर जान गंवानी पड़ी, जबकि 6 से ज्यादा बदमाशों को गोली लगने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कैराना का मुद्दा उठाने वाले भाजपा के सांसद रहे स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह इस बार चुनावी मैदान में है। शनिवार को जब अमित शाह कैराना आए तो उनके साथ मृगांका सिंह भी नजर आई। कैराना पलायन का मुद्दा भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि पिछले 1-2 महीने में योगी आदित्यनाथ के बाद गृह मंत्री अमित शाह खुद यहां आ गए और जनता को ये दिखाने का प्रयास किया कि भाजपा की सरकार में भयमुक्त वातावरण है और गुंडा राज खत्म हो गया है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।